अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फ़याज़ है। ऐसी ख़वातीन जिनमें चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गसीली हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन और इसके साथ साथ एंज़ाइटी डिप्रेशन है, ऐसी ख़वातीन के लिए आज का मेरा लेक्चर है। देखिए जी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आना और मौजूदा लम्हे को 100% कबूल ना कर पाना, इसके पीछे रीज़न क्या हैं, तमाम तफसील से बताऊँगा और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, परहेज़ किन किन चीज़ों से करना है। सबसे पहले चिड़चिड़ापन आता क्यों है? ऐसी ख़वातीन जिनको लकोरिया का मसला है, लकोरिया चाहे स्मेल वाला है या बग़ैर स्मेल के है, स्मेल लेस है, तो लकोरिया अगर ऐसी ख़वातीन को है, क्योंकि लकोरिया प्रोटीन्स हैं बॉडी के, तो बॉडी में से प्रोटीन्स का अखराज हो जाए, जब बॉडी में प्रोटीन्स कम होते हैं तो तब चिड़चिड़ापन और गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए फ़िलफ़ौर अपने लकोरिया का ट्रीटमेंट करवाएं। लकोरिया का ट्रीटमेंट अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो मुकम्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे पास लकोरिया के। सेकंड रीज़न होती है, ऐसी ख़वातीन का एचबी कम होता है, खून की कमी होती है। खून की कमी हो, एचबी कम हो तो टॉलरेंस लेवल जो है, क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो कम हो जाती है। तो क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना है तो आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा है। रिच फाइबर फूड्स जो हैं उनमें सरफिस बनाना है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ दालें हैं, चने की दाल बेहतरीन है। और ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि रेड मीट की बजाय वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल टॉलरेंस लेवल को भी बढ़ाएगा और प्रोटीन्स भी पूरे करेगा। प्रोटीन शेक पाकिस्तान में भी मिलता है। जीएनसी यहाँ पे लाहौर में इनकी ब्रांच है, अमेरिका का जीएनसी प्रोडक्ट है। जीएनसी का आप कोई भी प्रोटीन ले लें, वो प्रोटीन अगर आप 1 से 2 टेबल स्पून वो मॉर्निंग में 1 गिलास दूध में ऐड करके आप लेती हैं तो इंशाल्लाह जब बॉडी के प्रोटीन पूरे हो जाएंगे तो गुस्सा वगैरह चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ ये होता है कि अगर तो वो मैरिड हैं, वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं। देखें, जो चीज़ हो चुकी है या जो किस्मत में लिखा गया है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं जब आप अपने आसपास की चीज़ों को 100% कबूल कर लेते हैं। सपोज़ करें आप रूम में हैं, रूम में बच्चे शोर कर रहे हैं, आप उससे इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उनको कबूल करें। जब कबूल करेंगे तो दुख आपका बच्चों से रिलेटेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपने हब्बी से खुश नहीं हैं, आप अपने हब्बी को खुश करें, आप अपने हब्बी को कबूल करें। होता क्या है, हाँ, हमेशा इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहा है। जब तक हमारी ये जुस्तजू, हमारी ये कोशिश बेहतर से बेहतरीन की तरफ है तो हम एंज़ाइटी डिप्रेशन में ज़रूर रहेंगे। एंज़ाइटी डिप्रेशन आती ही तब है जब हम पास या फ्यूचर में जाते हैं। एंज़ाइटी डिप्रेशन प्रेजेंट हालत में नहीं है। प्रेजेंट हालत में आप हैं, आपकी खुदी है, आपका वजूद है। तो आप अपने वजूद को प्रेजेंट में रखें, फ्यूचर या पास्ट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कबूल करें। और ऐसी ख़वातीन जिनमें चिड़चिड़ापन है, एंज़ाइटी है, और क्योंकि चिड़चिड़ापन की वजह से ही घरेलू मसाइल होते हैं, ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी ख़वातीन को ये कॉन्स्टिपेशन का भी मसला होता है, कब्ज़ वगैरह होती है, स्टमक में ड्राइनेस आ जाती है। ऐसी ख़वातीन को नींद का भी मसला होता है, इंसोमिया का मर्ज़ होता है। अगर इंसोमिया है, नींद पूरी नहीं है, तो देन भी चिड़चिड़ापन आएगा। अपनी नींद को बेटर करें, बल्कि अपनी नींद को डीप स्लीप करें। ठीक है, डीप स्लीप का मतलब ये है कि जब आप सो जाएं तो हल्का फुल्का शोर से भी ना उठ सकें। अगर आप हल्के फुल्के शोर से उठ जाती हैं तो इट्स मीन आपकी डीप स्लीप नहीं है। स्लीप का जो ड्यूरेशन है 24 आवर में तकरीबन 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। अगर मिनिमम 4 से 5 घंटे का भी है तो नो इशू, आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, पीसीओ का मसला है, प्रेगनेंसी वीक होती है, लकोरिया के अलावा अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर है, तमाम ख़वातीन के पोशीदा अमराज का तसल्ली बख्श यहाँ पे इलाज किया जाता है। आप हमारे क्लिनिक को ज़रूर विज़िट करें। हर्बल लाइफ हेल्थ केयर क्लिनिक, जोहर टाउन की तरफ से। खुदा हाफिज़।